जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना अच्छी पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रितेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं अच्छी पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यार पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले मैथ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से नंबरिकल नंबरिकल करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। हम लोग को आज ये चैप्टर है, इसी चैप्टर से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला है। इस चैप्टर से जो है प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि x बराबर अंडर रूट टू प्लस इन्फिनाइट तक है तो x का मूल क्या होगा। अगर आप लोगों को ऐसे सवाल दे अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट वाई प्लस, ऐसा ही कुछ सवाल है यहाँ पे, वाई प्लस इन्फिनाइट, तो जो ये वाई है यहाँ पे, ये जो वाई दिख रहा है यही आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? यही आंसर हो जाता है। कब? जब इन्फिनाइट तक हो तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि इतना इतना 98 55 27 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे की संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस अंक में देखें, इस नंबर में, तो लास्ट में क्या यहाँ पे 7 है। क्या है? 7 है। 7 है तो हम ऑप्शन से ऐसे छांट सकते हैं। 7 ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 2 का पहरा और 4 के पहरा में 7 तो आता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। अब बचा 1 और 3, तो हम इसका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9 8 5 5 2 7। तो मेरे पास तो इसका सॉल्यूशन है, तो हम कर देते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 गुना फिर इसको 23 23। एक सेकेंड पेन लेकर कर रहा है, तो हम चार्जिंग लगाते हैं। पेंसिल लेकर 27 गुना 27। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो पूर्ण घन के हम क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पर 3 गो को लेते हैं। कितना को लेते हैं? 3 गो। 3 गो 23 है, 3 गो 3 है, तो ये गो ये बच रहा है। क्योंकि इधर से लेना है, इधर से नहीं लेना है, तो हम 3 गो पुरा रहे किसी तरह। तो यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ पे एक सिंगल 3 बच रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग? अरे कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से जहां तक छांट 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 देना है। यहाँ पर अगर 8 या फिर 0 रहता है तो कुछ देखते, ई दोनों को कुछ देखते। यहाँ पर 7 है, 7 जो कि 2 और 4 का पर हम आता ही नहीं है, तो बचा 3 और 1। तो 1 तो हो नहीं सकता जल्दी, ज्यादातर यहाँ पर इसे उभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको 3 मिलेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि रूट 1 प्लस 25 बटे 144 बराबर 1 प्लस अक्स बटे 12 है तो अक्स का मान क्या होगा। अक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले नंबर हम जो है नंबरिकल को लिख लेते हैं। नंबरिकल है 1 प्लस 25 बटे 144 बराबर 1 प्लस अक्स बटे 12। हम क्या करते हैं कि पहले इसको हल कर लेते हैं, साइड में इसको हल करते हैं, ठीक है। ये जो है रूट 1 प्लस 25 बटे इसको क्या करते हैं? हम एलसीएम ले को हल करते हैं। अगर यहाँ पर नीचे 1 दे तो 144 का एलसीएम 144 हो जाएगा
और यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस 25। यहाँ पर रूट भी है तो रूट भी दे देंगे हम। तो ये कितना निकल जाएगा 144 25 169। कितने 169 बटे नीचे हो जाएगा 144। ये पूरे में रूट है यहाँ, तो फिर इसको पूरे में रूट देना है। ठीक है, पूरे में रूट है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है 169 बटे 44। 169 का वर्गमूल कितना निकलता है? ये होता है, इसका होता है वर्गमूल 13। 169 का होता है 13, 144 का होता है 12। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? तो यहाँ से हमको मिल गया 13/12। 13/12 मतलब ये जो है यहाँ पे, इसको हम क्या करें, यहाँ पे उठा के ला लिए, इसको सोल्व कर लिए, तो क्या यहाँ मिला हमको 13/12। तो अब क्या करते हैं, हम इस 13/12 को यहाँ पर लिख देते हैं। 13/12 बराबर इधर क्या है 1 प्लस अक्स बटे, ये अक्स है, अक्स बटे 12। अब यहाँ पर इस एक को इधर ले आते हैं, 13/25 12 -1 बराबर x/12। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो 13/12 यहाँ हो जाएगा 12 बटे, सॉरी यहाँ पर 12 बटे नहीं, यहाँ पर एक है नीचे, तो इसको एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो 12 यहाँ पर 13, ये एक गुना 12, तो 12 इधर बचा कितना, अक्स बटे 12। तो यहाँ पर 13 में 12 गया तो 1/12 बराबर इधर बचा कितना, अक्स बटे 12। तो ये तो कट गया, यहाँ से कट गया तो क्या बचा, x बराबर 1 बचा। ऑप्शन नंबर 1 है आंसर में। कहाँ है, यहाँ पे देखो है लगा हुआ टिक पहले से। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहे यहाँ पे यदि अंदर रूट इतना इतना बराबर है तो अक्स का मान क्या करे, अक्स का मान ज्ञात करे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अगर दोनों और अगर स्क्वायर कर दें तो हो सकता है हम लोग का आंसर निकल जाए। करके देखते हैं एक बारी। 32.4 भागा अंडर रूट अक्स बराबर कितना है 2। दोनों और स्क्वायर पर करने पर, दोनों और वर्ग, दोनों और ने लिखे, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 32.4 यहाँ अंदर रूट अक्स बराबर 2। हम इधर भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट तो कट जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों में है तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग को, इससे हम बराबर देख आगे बढ़े तो यहाँ से, तो ये बचेगा, यहाँ से हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से बचने वाला हम लोग का 32.4 बटे अक्स बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 हो गया। अब हम कोना कोनी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 4 गुना अक्स। पहले इसको 32 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 बराबर 4 गुना अक्स, 4 अक्स, वो अक्स को बाहर रखते हैं इधर, अब 32 में भाग दे देते हैं, 32.4 बटे 4 बराबर एक्स। तो आप लोग भाग दे के निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा 4×8 = 32, सॉरी 0.01 होना चाहिए आंसर में। कितना हम लोग का है आंसर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए हम लोग का, आंसर होना चाहिए 0.0. ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को भाग देने से कुछ मिल रहा है, यहाँ पर देखिए है हम लोग का, अगर यहाँ पे दे 8 चौके 32, ठीक है, पॉइंट है तो 0.4, 8.4 है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट ले ले कितना 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। एक सेकेंड हम आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास आंसर इसका होना चाहिए, सॉल्यूशन तो नहीं, आंसर नहीं 4 नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये 9 नहीं हो सकता, इतना डिफरेंट कहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक सेकेंड हम लोग समझने 8.92 रहता तो यहाँ पर 9 लिख देते इसको,
8.4 हो रहा है यहाँ पर। अगर 8.4 हो रहा है तो फिर इसको इतना डिफरेंट, इसको नो नहीं लिख सकते हैं, इतना डिफरेंट नहीं कर सकते, तो हम आंसर इसका डी मार देते हैं यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 8.4 है, अगर 8.9 रहता, 8 रहता जिसको हम नो लिख सकते थे, लेकिन 8.4 ये बहुत कम है, तो अप्रोक्सीमेट इसको 9 नहीं लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कह रहा है इतना इतना बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल को लिख लेंगे। 36.1 नीचे कितना है, 1024, 102.4 है, 102.4 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ा देते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ा देते हैं, और नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे ऊपर जाएगा एगो जीरो, और ऊपर से पुराना पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा एगो जीरो, लेकिन ये तो कट जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। हम लोग को बचा क्या, बचा यहाँ पर 361, और नीचे बचा 1024, कितना बचा 1024। अब यहाँ से आप लोग ऑप्शन से भी टिक लगा सकते हैं, फटाफट क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन से गुना कर लेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर 29 गुना 29 तो होगा नहीं, वो तो 729 होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम 19 गुना 19 करेंगे तो हमको मिल जाए कितना, 361, 361। फिर 32 गुना 32 करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 1024। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 19/32, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, सी। वर्गमूल निकाल देना और कुछ नहीं करना है। आप लोग भी इतना तो दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पर। इसको स्क्वायर कर देना फटाफट, ऊपर नीचे स्क्वायर करके देख लेना कौन सा बन रहा है, जो बन रहा है उसको टिक लगा देना है। आप लोग वर्गमूल निकालने के चक्कर में नहीं रहना, उससे फिर लॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू ही चल जाना है, ऑप्शन को ही गुना करके देख लेना है कौन कौन सा ऑप्शन से ये पूर रहा है इतना। मतलब कि 64 है तो हम 64 गुना है, यहाँ पर 62 है तो 62 गुना 62 करेंगे, देखेंगे नीचे में कितना 1024 पूरा है, नहीं पूरा है तो ये नहीं होगा। फिर 72 है तो हम 72 गुना 72 करेंगे, अगर करने से 1024 पूर जाएगा तो समझ लो यही आंसर है। अगर नहीं पूरा तो ये भी नहीं होगा, तो इसे चेक कर लेना है। फिलहाल इसका आंसर सी हो जाएगा, 19/32। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड हम देख ले चेक करके क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, सब कुछ 12 मिनट का क्लास रिकॉर्ड हो गया अभी तक में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 से चलते हैं हम लोग। 6063 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ का है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कॉमन सेंस लगा के। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या, यहाँ पर 3 है। चूंकि हम जानते हैं कि इकाई अंक में शुरुआत में किसी भी नंबर का इकाई अंक 2, 3, 7 अगर इसी तरह रहता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। और ये कह भी रहा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। क्या है यहाँ पर, सत्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सत्य है, तो ए आंसर हो गया हम लोग का फिलहाल यहाँ पे। अब आते हैं बी पे, बी ऑप्शन नंबर बी को भी डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि पेन थोड़ा सा बढ़िया मिल जाए तो ठीक रहेगा। चलिए फिलहाल इसी को ले लेते हैं, हटाइए। 62 वर्गमूल का एक विषम संख्या है। कह रहा है कि ये जो दिया गया एक वर्गमूल का एक विषम संख्या है, तो पहले हम चेक करके देख लेते हैं। 62500, इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद देखते हैं सम है कि विषम है। तो इसको हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। यहाँ 00 तो 1 0 रख लेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेगा कितना, 250। आप ऐसे और 250 गुना 250 करेंगे तो ये पूर जाएगा, इतना इतना पूर जाएगा। तो फिलहाल हम कुछ इससे शॉर्टकट से इसको हम वर्गमूल निकाल लिए है। अब देखते हैं, देखना यहाँ पर कि 250 एक विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो ये क्या हम लोगों का, ये क्या है हम लोगों का, सम संख्या है। क्या है,
सम संख्या, यहाँ कह रहे विषम संख्या, तो इसका मतलब ये क्या है, ये औसत है, ये नहीं होगा, ये क्या हो गया हम लोगों का, औसत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, सॉरी सी पे, सी को भी डिस्कस करते हैं, सबको डिस्कस एक बार कर लेना है वहां पे। फिलहाल हम लोग का आंसर निकल गया, ए हो गया इसका आंसर। और सी को आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि इतना बटे इतना, इतना बटे इतना का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, 72.9 बटे 0.096 घनमूल कह रहा है यहाँ पे, पूर्ण नहीं, घनमूल कह रहा है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पॉइंट उड़ा के ऊपर जीरो दे देते हैं, और यहाँ से पॉइंट उड़ा के नीचे जीरो दे देते हैं। तो यहाँ पर 72 72 9, ठीक है, जीरो 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 नहीं लिखते हैं यहाँ फिलहाल हम, चार से, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है जी, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसलिए हम 4 को यहाँ से क्या करते हैं, 4 को जीरो यहाँ दे देते हैं, हो गया। और यहाँ पर 4096, ऊपर एक है, जो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो बैठा दिए, क्या किया, एक जीरो यहाँ पर बैठा दे, इसे भी लिख सकता है, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकता है। तो ये आप लोग को लग रहा है, क्या लग रहा है, परिमेय संख्या नहीं है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पी वाई क्यूब के रूप में ये सब है। इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ करेक्ट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये औसत्य हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कैसे, लास्ट में 3 है, जो कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या से मैच नहीं कर रहा है। 3 करने का मतलब 3 2 7 5 ऐसे रहे, तो इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए आते हैं, बहुत टाइम हो गया क्वेश्चन में। यदि इतना बराबर इतना है तो अक्स का मान क्या होगा, इतना बराबर इतना है तो अक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों और स्क्वायर कर लेते हैं, पहले हम नंबरिकल लिख ले, 75.2 75.24 प्लस अक्स, ये पूरा रूट में ही है, क्या है ये, रूट में ही है, बराबर में क्या, 8.71। तो क्या करते हैं, दोनों और हम लोग स्क्वायर करते हैं, दोनों और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं अपने मन से, ठीक है, स्क्वायर करिए, तो ये स्क्वायर कर दिए, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा हम लोग का क्या, 75.24 प्लस अक्स बराबर, इधर इसको गुना करेंगे तो मेरे पास केसीओ, हम केसीओ गुना कर लेते हैं, कितना होता है, 8.71 8.71, ये हो जाएगा हम लोग का 75.86, यहाँ हम लोग का हो रहा है 75 75.86। अब क्या करते हैं, इसको उस साइड भेजते हैं, अक्स को रह देता है, अक्स इधर रहेगा, 75.86 माइनस 75.24, इसको इधर ला लिया, यहाँ पर माइनस कर दिए, तब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर कितना निकलता है दशमलव में, माइनस 75.24, ये निकल गया 0.62 0.62 0.62, राउंड में है, 0.624 है, ये अक्स का मान निकल गया। अब देखो कहाँ मैच कर रहा है, 0.624 0.624 दो जगह मैच कर रहा है, नहीं नहीं सॉरी, ये 0 पॉइंट नहीं है, एक ही जगह है, कितना है 0.624, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ नहीं किया है, एक बार ऊपर ऊपर समझते हैं हम लोग, ये जो था ये हम दोनों तरफ क्या कर दिए, इसको हम स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो इसका रूट, इसका रूट हट गया, रूट हट गया तो हम लोग को ये मिला, इसका स्क्वायर किया तो ये मिला, बस ये प्लस में था, ये प्लस में, तो इधर जा माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस कर दिया, ये बचा, आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, किस संख्या का वर्ग इतना है, ये तो आप लोग बता लेंगे, फटाफट गुना कर लेंगे, 85 गुना इसको 85 गुना 85 कर लेंगे,
पुर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें 83 है पहले से, 83 गुना 83 कर लेंगे, देख लेना कौन सा पुरता है। ये सब तो आई थिंक हमको बनाना जरूरी नहीं है। फिलहाल इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन को छांटने का ट्रिक समझिए क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए पहले क्या है, यहाँ पर 6 है, लास्ट में 6 है, तो 5 का पारा में 6 कभी नहीं आता, तो ऑप्शन में ए होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और अगर हम सी के बात कर लेते हैं, सी यहाँ पर इस वर्ग कह रहा है, तो इसका मतलब है कि गुना 3 होगा, गुना वर्ग करने का मतलब है कि 2 बार गुना होगा, तो यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फर्स्ट में 9, तो 9 है ये नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 4, 4 का स्क्वायर है 16 जो कि 6 आता है यहाँ पे, और यहाँ पर 86 है, तो लास्ट में 6 है, तो 6 36, यहाँ भी 6 आता है, ठीक है। ये दोनों में से कौन होगा, गुना करके फराक देख लेंगे। इसका आंसर फिलहाल कितना हो जाएगा हमको मेरे ख्याल से 6 36, अगर हम यहाँ से गुना कर दें 6 36 3 51 और यहाँ 64 64 64 4 56, ऐसे कुछ होगा यहाँ पर, सॉरी 56 नहीं होगा, 68 64 64 और 6 हो जाएगा यहाँ पर, गुना नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, अच्छे से हम गुना कर ही देते हैं, चलिए अब गुना कर ही देते हैं, हम लगे हैं तो 6 36 के 6 हम तरल 3 छोतिया 6 48 48 3 51, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया, 6 48 के 8 हाँ तरल 4 अठेरी 64 4 68 64 4 68 6 9 8 5 13 3 6 1 7, क्या निकल गया हम लोग 73 73 96, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हल्का सवाल आप लोग कर लेंगे। ये सब पूछा जाता है सवाल जो कि देखने में बहुत भारी है और रहता बहुत आसान। चलिए इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। अगर ऐसे सवाल आप लोगों को मिले एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, एक्स अंडर रूट एक्स, फिर एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स, ऐसे सवाल आप लोगों को मिले कहाँ तक, ये हम अन तक की बात कर रहे थे, अन तक, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये जो अक्स है अक्स लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो है अन ये कितने बार है, तो यहाँ पर 2 पर पावर अन -1, अब बटे हो जाएगा 2 पर पावर अन। ये जो पूरा हम लिखे हैं ये अक्स के ऊपर है, मतलब पावर में है, क्या है अक्स के ऊपर है, तो हम ऐसा करते हैं इसको बड़ा जैसा लिख देते हैं, समझिए आप लोग, अक्स के पावर में, अक्स के बगल में नहीं, अक्स पे पावर में है, क्या है 2 पर पावर अन -1 बटे 2 पर पावर अन। अगर ऐसा हम लोगों का फॉर्मूला पूछे तो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया ऐसे सवाल का, ठीक है। अब इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, क्या हम लोगों का 5 5 5 है, कितने बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो हम क्या करते हैं यहाँ इसी पे रख देते हैं, 6 बार है, उसके 6 बार है, तो इसका मतलब कहने का मान है कि आन का मान कितना, यहाँ पे आन का मान 6 है, कितना बार है ये 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो आन बराबर 6 हो गया, और अक्स बराबर कितना है जो रूट में है, अक्स बराबर 5 है, तो इस फॉर्मूला पर रख देंगे, अक्स का मान कितना है 5 पावर में 2 पर पावर अन, अन का मान कितना है 6, ठीक है, -1 बटे फिर 2 पर पावर अन कितना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे यहाँ पर 5, इसको अगर 6 बार गुना करेंगे आई थिंक 64 होगा, कितना होगा 64 -1 अब बटे यह कितना होगा 64, 64 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 63, कितना बचेगा 63 बटे 64। अब कहाँ पर है देखो तो 5 पर पावर 63 बटे 64, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, क्या जाए ऑप्शन नंबर सी, हम लोग का ये आंसर निकला 5 पर पावर 63 बटे 64। हम क्या किए कुछ नहीं है, हम लोग सिंपल जानते हैं इस फॉर्मूला को, प्लस गुना गुना में है प्लस में नहीं है, पावर आन तक है, तो क्या करेंगे अक्स जो रूट के अंदर है अक्स पर पावर फिर 2 पर पावर अन बटे 2 पर पावर अन, ये फॉर्मूला हो गया हम लोग का। यहाँ पर अक्स अक्स जो रूट में था, रूट में क्या हम लोगों का रूट में है 5, रूट में क्या है 5, 5 को लिख दिए अक्स बराबर 5, और कितने बार है तो ये अन बार है, मतलब कि 6 बार है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, अन बराबर कितना हो गया 6, इस फॉर्मूला पर रख देना है 5 बराबर
5 पर पावर 2 पर पावर अन, यहाँ 2 पर पावर अन कितना 6 -1 बटे फिर 2 पर पावर अन, तो 2 पर पावर अन की हो गया कितना 6। तो फिर इसको हल करेंगे, अगर 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा यहाँ पर, तो 64 बटे नीचे 64 और माइनस करेंगे 63 बटे 64, तो 5 पर पावर कितना हो गया 63 बटे 64। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन, रूट इतना 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 इतना, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या 10 है ठीक है। हाँ, आसान सवाल है, लेकिन आप लोग देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये तो बनेगा ही नहीं, इतना बड़ा रूट है कैसे निकलेगा, लेकिन बहुत ट्रिकी है, इसमें बहुत आसान सवाल है। 10 प्लस ठीक है 25 प्लस 108 प्लस, ये रूट है सब में, हम पूरा बराबर होता है जैसे यहाँ पे वैसी है उस तरह है, तो हम छोटा रूट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद 108 हो गया 154 प्लस 225। हम क्या करते हैं इधर से राइट साइड से हल करते हुए जाते हैं, राइट साइड से हल करते हुए जाएंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा हमको, सबको दोबारा लिखना पड़ेगा, सबको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154, यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए, इस जगह तक आ गए। अब क्या करते हैं कि ये जो 225 है इसका वर्गमूल कितना होगा, हम ये प्लस को यहाँ, ये प्लस को यहाँ पर लिख देते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा 225 का वर्गमूल होता है 25 ठीक है, लिख लिए। अब इसको जोड़ो, इस दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा यहाँ से 169। अब 169 ई रूट के क्या है अंदर है, ई रूट के क्या है अंदर है, तो हम ऐसा करते हैं इसी रूट को बढ़ाकर हम यहाँ पर 100 ऐसे, अगर आप लोग चुका जाएंगे फिर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ई रूट के अंदर है, तो हम फिर इसके अंदर क्या करते हैं रूट दे देते हैं, ये वाला रूट यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। आप लोग समझ में नहीं आ रहा हो, हम क्या करते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस ही कर देते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग कंफ्यूज ना, एक्स्ट्रा पेज है एक बार देख लेते हैं, हाँ है, चलिए लंबाई जाने देते हैं आप लोग, नहीं तो फिर शॉर्ट कट मारेंगे तो आप लोग फिर समझ नहीं पाएंगे। 10 प्लस 25 प्लस, सॉरी यहाँ रूट छूट गया, और इधर क्या है 10 25 108, सॉरी 108 है 180 है, एक सेकंड देखने दीजिए, 100 सॉरी 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 यहाँ पर 108 है 108। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे यहाँ पर 154 प्लस 25 169, 169। अब फिर क्या करेंगे 169 का वर्गमूल निकालेंगे, लास्ट वर्गमूल निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको हम फिर लिखेंगे 10 प्लस 25 प्लस 108, और यहाँ लास्ट आ गया, हम लास्ट में क्या है 169 वर्ग में, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, फिर 13 को इसमें जोड़ देंगे 108 में, 10 प्लस 25 प्लस 108, सॉरी 108 नहीं, यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, 8 5 13, 8 3 11 के लिए 1, और यहाँ पर 121 हो जाएगा, आई थिंक 121 हो गया हम लोग का। फिर 121 का वर्गमूल कितना क्या होता है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 10 प्लस 25 प्लस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 हो गया। अब 11 को इसमें फिर जोड़ देंगे, हम आते हैं ई वाला पेज में। अब यहाँ से रूट हो जाएगा 10 प्लस यहाँ के 25 और 11 कितना हो जाएगा 36, 36 क्या हो गया मिल गया हम लोग को यहाँ से 36 मिल गया। अभी दोनों को जोड़ देते हैं, सॉरी यहाँ पर एक, यहाँ पर रूट ना है 36 में, यहाँ रूट तो देना पड़ेगा,
अब फिर 10 + 36 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पर 6। अब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। रूट 10 + 6 = 16, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हम लोग का, मिल जाएगा 4। आंसर क्या निकल गया हम लोग का, 4 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इतना आप लोग नहीं करना है, सिंपल सा बात ध्यान में रखना। चलिए हम यहाँ समझते हैं क्या करना है। आप लोग पीछे से जाना है, राइट साइड, मतलब इधर से, राइट साइड, इधर से आगे बढ़ना है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। 25 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 25 को जोड़ देंगे। कितना मिलेगा हम लोग का, 169। 169 मिला। 169 से 169 का वर्गमूल क्या निकलेगा हम लोग, 13। 13 यहाँ पर जोड़ देंगे फिर से। 13 यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा, 113, 13 + 108 तो 121। 121 का वर्गमूल 11। तो इसको फिर इसमें 11 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस करते जाएंगे सब में। 111, उसके बाद यहाँ 25 से 11 36। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। 6 तो अब 10 और 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। आंसर क्या निकल गया हम लोग का, 4। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का इतना तक रहेगा। और ये आप लोगों का HW आप लोग बना कर लाएंगे कल से ना, तो अगर नहीं है बना तो हम फिर इसको बताएंगे अगले सेशन में। और इस चैप्टर का और एक सेशन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा बच्चे लोग को शेयर भी करें, मेरे चैनल के बारे में बताए भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।